कोई बोल गया, तानाशाही बोल गया, अहंकारी बोल गया, जल्दी बरादरी भाईचारा। अभी फिलहाल अनकट की टीम यहाँ करनाल पे पहुँची हुई है। करनाल में भी यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन था वो चल रहा था पिछले 1 साल से भी ज़्यादा वक्त से। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने आज गुरुपुरब के मौके पर ये ऐलान किया कि तीनों काले कानून जो हैं वो रद्द किए जा रहे हैं, इनकी खुशी पीछे देखने वाली है। लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, खुशी में झूम रहे हैं। लेकिन इन सबका सिर्फ एक ही कहना है, घर तब जाएंगे जब प्रधानमंत्री मोदी से इनको लिखित में वो आश्वासन मिल जाएगा कि काले कानून रद्द हो चुके हैं। यानी अभी भी ये यहीं पर बैठे हुए हैं और इनका ये कहना है कि आने वाले 5 साल तक भी ये नहीं हिलते अगर इनको ये इनकी मांग थी वो पूरी ना होती और इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा वो सौगात ना मिलती। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और आपको बताते हैं कैसा महसूस हो रहा है उनको 1 साल की इस लड़ाई के बाद, और जब आज उनको गुरुपुरब के मौके पर ये जीत हासिल हुई है। मोदी नहीं तो कौन आएगा, सब कुछ आएगा। और किसान आंदोलन अगर नहीं होता ना, मैं ये बात पक्के दावे से कहता हूँ, ये जो फेंकू है, ये जो तानाशाह है, ये जब तक जिंदगी इसकी थी तब तक ये राज करता। किसान आंदोलन ने विपक्ष की भूमिका निभा करके लोगों को जगाया है। और आज जो ये थोड़ी सी जीत हुई है ना, जो गांव में अंध भगत बैठे हुए हैं खाटों पे, जो किसान आंदोलन में कभी नहीं आए थे, उनके दिमाग में उलझन पैदा हो गई है कि ये जो मोदी है ये बोला तो क्या बोला, इसने बोला तो क्यों बोला। ये दिमाग खराब कर दिया है उन लोगों का जिन्होंने कभी किसान आंदोलन का साथ नहीं दिया था। तो क्या नाम है आपका? राम स्वरूप। कब से बैठे हैं यहाँ पे? कब से? 10-11 बजे बैठे। अच्छा, 1 साल हो गया, 10-11 महीने। अच्छा, यहीं पे आ रहे हैं आप? अच्छा, रोज़ आ रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं। और अब जब आ गया है फैसला तो कैसा महसूस हो रहा है जी? बहुत बढ़िया हो गया फैसला। बढ़िया हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कह रहे था? अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं कि अब तो मोदी जी के लिए जिंदाबाद बोलिए। नहीं बोलेंगे अभी भी? क्यों? अभी पूरा फैसला नहीं आया। अच्छा, जब तक पूरा फैसला नहीं आता तब तक नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि फिलहाल आप मोदी से उतना खुश नहीं है जितना आप प्रधानमंत्री मोदी के फैसला जब लिखित में आपको दे देंगे तब खुश होंगे, तब लगाएंगे नारा? चलो बढ़िया है, धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मंजीत चौगामा। मंजीत चौगामा। मंजीत जी, कितनी देर से हैं यहाँ पर आप? बिल्कुल 1 साल हो गया। 1 साल हो गया यहाँ पर आपको? तो ये शादी के कार्ड भी आप, मुझे लग रहा है, यहीं बांट रहे हैं सारे? पिछले 1 साल में अपने जितने भी हमारे दुख सुख, जितने भी हमारे तीज त्योहार थे, वो हमने अपने साथ आकर, और यहीं पे जो हमारा इस आंदोलन के चलते चलते एक नया परिवार बना है, बहुत से नए सदस्य मिले हैं, तो उनके साथ आना जाना है। एक हमारे प्रधान जी आशीष कुलसोरा जी, उनके बेटे की शादी है, उसके कार्ड यहाँ पे अपने साथियों को देने के लिए। तो आप आज दोहरी खुशी मना रहे हैं, एक तो शादी का त्यौहार भी है घर में और साथ के साथ अब काले कानून भी रद्द हो गए हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खुशी का तो कोई माहौल नहीं है, क्योंकि 750 किसान हमारे शहीद हो गए। जो ये आज जो जीत हुई है, जो मोदी झुका है, उसने अपना अहंकार वापस लिया है। जो ये जीत है, हमारे जो किसान साथी शहीद हुए थे उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि है। ये सही जीत, सही खुशी हमारी उस दिन होगी जब पूरा MSP पे कानून बढ़ेगा और 75,000 पर्चे किसान आंदोलन में हरियाणा के किसानों पर हो रहे, मेरे ऊपर भी पूरे 14-15 पर्चे दर्ज पूरे करनाल में रहे। तो बहुत सी बातें अभी फाइनल होनी रह रही हैं। यहाँ पर कोई किसान ऐसा नहीं है जिसके ऊपर 4 से 5 पर्चे दर्ज नहीं है। तो किसान आंदोलन के दौरान जो आप लोगों पे पर्चे हुए हैं, जब तक वो रद्द नहीं होते तब तक भी आपका ये आंदोलन जो है वो चलता रहेगा? वो मेन मुद्दा है जी। तो भाई सब छोटा मोटा काम है। पहले तो जो हमारा MSP है, गारंटी कानून से बनवाना, जो हमारे किसान शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि देना सच्ची, वो मेन है हमारा। और बाकी बिजली कानून है, धुआं प्रदूषण का, पराली जलाने वाला है, बहुत समस्या हमारे पास। मेन तो हमारा ये MSP पर गारंटी कानून बने और पूरे देश में बने, ना कि हरियाणा पंजाब में तो पहला भी कुछ थोड़ी MSP मिलती है, लेकिन और जो अपने राज्य हैं उनमें नहीं मिलती, उनमें किसान बिल्कुल मर गया।
1800 रुपये में धान बेचती है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1900 कुछ है। मतलब यहाँ तो मिलती भी है और राज्य में नहीं मिलती, वो किसान पूरा मरा पड़ा भाई साहब। मेन तुम्हारा MSP का गारंटी कानून, MSP एक बड़ा मुद्दा है अभी भी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। तो भी इनका ये कहना है कि कानून तो जो है वो रद्द हो गए हैं, ये इनके लिए एक बड़ी चुनौती थी जो इन्होंने वो पार कर ली है, लेकिन अभी भी किसानों का ये कहना है काफ़ी मुद्दे पड़े हुए हैं, जैसे इस आंदोलन के दौरान जो पर्चे होते रहे हैं किसानों पर, उसको लेकर, और उसके अलावा जो MSP कानून है उससे जुड़े भी कई मुद्दे हैं जिन पर अभी इनको सरकार से बात करना भी बाकी है। उनके लिए भी इनकी जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। तो आपको क्या लग रहा है आज के दिन गुरपुरब पे जो आपको तोहफा मिला है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, इसको आप तोहफा नहीं कह सकते, ये हमारी एक जंग थी, हमारा ये युद्ध था, सरकार के खिलाफ उसमें जीत मिली है। 750 किसान शहीद हुए हैं। मेरे इस टोल टैक्स पे भी मेरा एक भाई लाठीचार्ज में मेरे गांव का शहीद हुआ है। तो हमारे लिए कोई तोहफा नहीं है, हमने तो अपने डेथ वारंट थे, जो ये कानून थे, सिर्फ उनको डेथ वारंट को वापस करवाया। तो आगे आप क्या सोचते हो? अब तो एक जो बड़ा मुद्दा है वो आपका सॉल्व हुआ है, इसके अलावा और भी कोई मुद्दा है या अब आप घर वापसी करेंगे? नहीं, घर वापसी तो क्या, हमारा खेतों में काम है, किसान है, अपना काम करेंगे। उसके अलावा भी समय समय में सरकारी कामों में समस्याएं आती हैं, स्थानिक मुद्दे होते हैं, उन पर तो हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। मोहम्मद नाजिम, तो मोहम्मद जी आपका क्या सोचना है इन कानूनों के बारे में? सबसे पहले तो मैं आज गुरु नानक देव महाराज जी की जयंती है, तमाम देशवासियों को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज जैसा मेरे बड़े भाई औलख साहब ने बताया है कि किसानों की आज ये तमाम देशवासियों की मैं कहूँगा कि एक जीत भी है और कहीं ना कहीं खुशी का मौका भी है। तो और पिछले तकरीबन 11 महीनों से जो हमारे किसान परिवार ने एक संघर्ष किया है, उसमें संयुक्त किसान मोर्चे के सभी नेता, और ख़ासकर मैं अगर बात करूँ हरियाणा की और पंजाब की, तो उसको एक हमारे सीनियर नेता श्री गुरनाम सिंह चढ़ोनी, जो मैं मानता हूँ इस आंदोलन के रियल हीरो भी हैं, और मैं उनके दिल से बड़ा ही अदब करता हूँ। और अगर मैं हरियाणा का अगर संघर्ष के, और ख़ासकर इस टोल प्लाजा की जहाँ इस वक्त इंटरव्यू ले रहे हैं, इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान अगर कोई है तो मेरे जबकि भाई औलख साहब और तमाम हमारे संधू साहब और बुल्गा साहब और पूरी भाईचारा जो हमारी कमेटी है, इसको मैं आज दिल से सैल्यूट करता हूं। और उन तमाम किसान परिवार के जो शहीद हुए हैं उनको भी आज सच्ची श्रद्धांजलि पेश करता हुआ आज दुआ करता हूं वाहिगुरु से, अल्लाह ताला से, कि आज खुशी के मौके पर जो आज हमें एक खुशी मिली है कि पूरे भाईचारे के साथ हम इसको आगे भी इस तरीके से आपस में भाईचारा बनाने का काम करते रहेंगे। और हम इंसानियत के लिए और देश के लिए जब भी हमें बलिदान देना पड़े, कुर्बानी देना पड़े, हम कभी भी पीछे नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने जो आज एक फैसला लिया है कि जो लोग कहते थे कि मोदी जी वापस नहीं होते, वापस नहीं, उस खुदा ने और इस इंसानियत ने और इस आंदोलन ने मोदी जी को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए मोदी साहब ने जो भी फैसला लिया है वो समझता हूँ इंसानियत की भलाई के लिए कहीं ना कहीं अच्छा किया। यहाँ आप देखेंगे अभी खुशी का माहौल चल रहा है, ताश खेली जा रही है, थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहे हैं सब लोग। फैसला आने के बाद इनको थोड़ा अब जो आराम मिला है, उस आराम के मौके पर यहाँ पर हरियाणा के ताऊ ताश पीट रहे हैं। ताऊ कैसा लग रहा है? अच्छा, तो बढ़िया लग रहा है। कैसा फील हो रहा है? एकदम शानदार। अब घर जाओगे? अभी नहीं जाते? तो कब जाओगे? क्या कह रहे हैं? कौन सा शोर? फाइनल नहीं हुआ अभी। अच्छा, अभी फाइनल नहीं हुआ, मतलब लिख के जब कागज हाथ में आएगा तब जाओगे? का खुशी है, मतलब हमारा जो एक ताकत हो गया, मतलब ताकत हो गया, वो खुशी है भाई। और रह रही है कसर, खुशी में खुशी में और कसर रह रही है। ये सारे भाई आवेंगे, वहाँ छूटेंगे, ताऊ मोदी जी के बारे में क्या बोलोगे? मोदी जी के बारे में मतलब ये मान गया भी अच्छा, भगवान ने मतलब वही बात को कर दिया, मान गए तो अच्छा है। नहीं मर रहा है, कटा है, तैयार हो रहे थे, कहते अपने रात लिया
डंडा डुंडा लिया यार होते बैठे थे सर घर आ जाओ भी और ऊंचाई मतलब वो भी मन्ने हो जो सर्दी का रुचि नहीं लड़ाई दंगा हो जाए घर में और वो सन नगर आ जाए नहीं ये भी बढ़िया। और खट्टर साहब कट्टर ये तो मतलब वो है छोटे मोटे नेताओं का जिक्र मत करिए, छोटे मोटे खट्टर को यहाँ मैत्री रखता। करनाल के अंदर से हमने पिछले 1 साल में पढ़ने नहीं दिया खट्टर को। यहाँ पर लाठियाँ भी मरवाई और 28 अगस्त में किसान साथी शहीद भी हुआ था। तो खट्टर खुट्टर कोई मायने नहीं रखता। खट्टर जहाँ से आया था पहाड़ों से आया था पहाड़ों में जाएगा। भाई कट्टर में पाकिस्तान में छोड़ जाओ किसान ने ये खट्टर को पाकिस्तान छोड़ दें? हाँ छोड़ जाओ क्यों? वो तो उन्होंने के कोई मन्या करे इतनी पर तो दे दी फिर मतलब मन्या नहीं अरे को लट पटवाए मतलब मैंने डैड को लट मारी मोतिया इनका लट पटवाए अरे को शहीद करवाया और रैपर जिताना और अपना परिवार दिया मतलब हम लट लग गए नहीं लाठी चार्ज मैं ये दामों के बाद लट लग गए भाई खोया पैसा। आंशिक सफलता जो मिली है इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं उनको और उनके परिवारों को जाता है पूरा का पूरा श्रेय। और हम स्वागत करते हैं जो आज मोदी जी ने आज काले कानूनों को वापसी लेने की बात करी है। और आज भी मोदी जी कुछ कंजूसी बरत गए, जो किसानों को जो देना चाहिए था वो नहीं दिया। क्या नहीं दिया? मोदी जी जैसे कहते हैं भाई हम बड़े हमारी पार्टी देशभक्त पार्टी है, देश को बचाने के लिए किसान को बचाना पड़ेगा और किसान को मजबूत करने के लिए किसानों की आमदनी अगर वो सच में दोगुना करना चाहते हैं तो एमएसपी गारंटी का कानून इसके लिए एक रामबाण सिद्ध हो सकता है। जब तक एमएसपी गारंटी का कानून नहीं बनेगा किसान की आत्महत्याएं कम नहीं होंगी, किसान की आमदनी दोगुनी नहीं होगी। और अगर एमएसपी गारंटी का कानून सरकार बनाती है तो देश के हर किसान को 25,000 से 30,000 प्रति एकड़ का सालाना फायदा है। इस फायदे को देने से सरकार क्यों बच रही है? किसान कानून बेशक रद्द हो गए हैं लेकिन लंगर की सेवा जैसे गुरुद्वारों में चलती रहती है वहाँ अभी यहाँ भी 24 घंटे चल रही है। तो लंगर की सेवा में जो लोग निष्काम भाव से लगे हुए हैं उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि ये जो काले कानून जो आज रद्द हुए हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है। कब से सेवा चल रही है जी? ये सेवा चल रही है आज से 1 साल होने को है। 26 तारीख को 26 नवंबर को 1 साल हो जाएगा ये सेवा चलते को। यहाँ 24 घंटे चल रही है? हाँ 24 घंटे चलती है ये। ठीक, 24 घंटे लंगर, चाय पानी, कोई आए दाल। तो इस लंगर में आप लोगों की मदद स्थानीय लोग करते हैं या यहाँ पर जो किसान? ये स्थानीय लोग भी करते हैं, किसान भी करते हैं। कोई दूध, कोई आटा, कोई चावल, कोई लकड़ी वगैरह। और बाबा जी हैं गरमीत सिंह शाहबाद वाले, कुछ वो अपना सहयोग कर रहे हैं, उनके साथ मिलजुल के सबके सहयोग से ये सब कुछ हो रहा है। तो लंगर की सेवा में जो लोग लगे हुए हैं उनकी क्या सोच है इस आंदोलन को लेकर? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हर टाइम हर शख्स का पेट भर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहें? देखो जी ऐसे है, हम तो हैं यहाँ लंगर तक सीमित हैं। कुछ हमारे यहाँ किसान भाई के साथ में हम तो लंगर की सेवा कर रहे हैं। किसान भाई बैठे हैं वहाँ, वो वहाँ जो करते हैं वहाँ धरने में उनका अलग है। हमारा काम तो लंगर का है, लोगों की सेवा करनी, लोगों तक ये अपना ये भोजन अपना पहुँचाना का काम। ये चावल है, ये दाल है और यहाँ पर प्रसादा जिसे पंजाबी में कहते हैं रोटी है। और यहाँ ना सिर्फ अगर आप देखेंगे किसानों के लिए तो लंगर चल ही रहा है, लेकिन जो आम गरीब लोग हैं जैसे ये, और मैं आपको बाहर भी दिखाता हूँ, उनके लिए भी यहाँ पर 24 घंटे लंगर चलता है। ये यहाँ पे जो गरीब बच्चे आसपास रहते होंगे उनके लिए लंगर यहाँ पर चल रहा है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ किसानों के लिए या आंदोलन जो लोग शामिल हैं उनके लिए ही यहाँ पर लंगर जो है वो चलाया जा रहा है। उसके अलावा जो आम लोग हैं या गरीब लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर लंगर में किसी तरह का कोई मनाही नहीं है। तो यहाँ हमने करनाल में किसानों से बात की तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई कि ये
जो आज ऐलान हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काले कानूनों को रद्द करने का, उससे ये खुश तो हैं, लेकिन अभी ये खुशी अधूरी है। उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कि ये लिखित में चाहते हैं कि काले कानून रद्द कर दिए जाएं, और दूसरी चीज़ ये है कि जो MSP है, धान का MSP है या बाकी फसलों का MSP है, उसको लेकर भी इनकी लड़ाई जारी है। और इनका यही कहना है कि ये जीत उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा दुख है इनके मन में कि जो 700 से ज़्यादा किसान इस पूरे आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को कुछ करना चाहिए। और रही बात लोकल खट्टर सरकार की, तो उससे अभी भी नाराज़गी वैसी की वैसी बनी हुई है, और देखना होगा आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए ये सियासी समीकरण किस ओर बैठते हैं।